ये कहानी एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। ये लोग बहुत ही गरीब थे। उनके घर में खाने के लिए बिल्कुल भी अनाज नहीं था। बहू और सास आपस में बात करते हैं कि बहू, अपने घर में खाने पीने की कोई भी चीज़ नहीं है, अब हमारी गुजर बसर कैसे होगी। फिर बूढ़ी औरत अपने बेटे के बारे में पूछती है तो बहू बोलती है कि माँ जी, वो भी काम की तलाश में कहीं गए हैं, आप यहीं रुकिए, मैं उनको देख कर आती हूँ, शायद यहीं कहीं हो। ऐसा कहकर वो अपने पति को देखने के लिए चली जाती है। शांति गांव में जाकर अपने पति को ढूंढने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने पति को ढूंढ लेती है और बोलती है, आप कहाँ गए थे, मैं आपको कितनी देर से ढूंढ रही हूँ, माँ जी भी बहुत परेशान है। फिर रामू अपनी पत्नी से कहता है, मैं यहाँ काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे गांव में कोई काम नहीं मिला। अब मैं शहर जा रहा हूँ, तो माँ को बता देना। ऐसा कहकर रामू शहर चला जाता है और अपनी माँ से मिलता भी नहीं है। शांति भी अपने घर चली जाती है। घर वापस आकर अपनी सास को सारी बातें बताती है। ऐसे ही देखते देखते कुछ दिन निकल जाते हैं, लेकिन उसका लड़का वापस नहीं आता है। इन लोगों के लिए और परेशानी बढ़ जाती है। बूढ़ी औरत बोलती है, बहू तुम घर में रहो, मैं भी काम की तलाश में जाती हूँ। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत भी चली जाती है। चलते चलते उसे रास्ते में एक ढेर दिखाई देता है। जब वो उस ढेर के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि यहाँ तो बहुत सारी मूंगफली रखी हुई है। वह ढेर के मालिक से कुछ मूंगफली उधार ले लेती है। इस तरह से वो बूढ़ी औरत सड़क के किनारे मूंगफली का ढेर रख के मूंगफली को बेचने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक आदमी आता है और वो पूछता है, माँ जी मूंगफली कैसे दे रही हैं। बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा आपको जो दाम सही लगे आप वो दे दीजिए, मैं एक गरीब औरत हूँ, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। ऐसा सुनकर वो आदमी बूढ़ी औरत से मूंगफली खरीद लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसी तरह बूढ़ी औरत को मूंगफली बेचते बेचते शाम हो जाती है। अब वो घर को वापस आ जाती है। घर आकर सारी बातें वो अपनी बहू को बताती है। सास और बहू दोनों मिलकर घर का राशन का सामान लाती हैं और दोनों बहुत खुश होती हैं। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत का लड़का भी घर पर वापस आ जाता है। ये क्या, रामू तो ई रिक्शे पे बैठ के आया है और वो घर के बाहर खड़ा होकर आवाज लगाता है, शांति शांति। शांति बाहर आकर देखती है और बहुत खुश होती है। रामू अपनी पत्नी से बोलता है, मैंने शहर में जाकर खूब मेहनत करी और पैसे इकट्ठे किए, उन पैसों से मैंने ई रिक्शा खरीदा। अब मैं खूब मेहनत करूँगा और खूब पैसे कमाऊँगा और हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर रामू और शांति दोनों अपने घर चले जाते हैं अपनी माँ का आशीर्वाद लेने। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए, जैसे कि शांति, रामू और उसकी माँ ने किया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।